चलिए, हम पिछले जो क्लास था उसमें लोस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 भाग बताए थे, जो क्लास 12 का क्या है जी? क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है लोस्ट स्प्रिंग, चैप्टर का नाम क्या है? लोस्ट स्प्रिंग, जिसके जो राइटर हैं एनिस जंग। राइटर कौन है जी? एनिस जंग। जो इसका जो पार्ट 1 था जी, पार्ट 1 क्या था? जो साहेब के बारे में था। पार्ट 1 का था साहेब के बारे में। एक लड़का है साहेब, जिसके बारे में पूरा चैप्टर पार्ट 1 में लोस्ट स्प्रिंग का डिस्कस किया गया था। हम आप लोग के यूट्यूब चैनल पर टॉपर क्लासेस 1M पे डाल भी चुके हैं पार्ट 1। आज हम लोग लोस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2, यानी कि लोस्ट स्प्रिंग में 2 भाग है, यानी कि एक साहेब के बारे में है, साहेब, और जो दूसरा भाग है जो बाबू, वो दूसरा भाग है मुकेश के बारे में। किसके बारे में है जी? मुकेश के बारे में। चलिए हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग यहाँ है, दूसरा भाग यहाँ है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? आज हम सेकेंड भाग बताएंगे। फर्स्ट भाग तो आप लोगों को पता है कि हम डाल चुके हैं पहला, ठीक है जी। आज हम सेकेंड भाग बताएंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो फर्स्ट अगर भाग आप लोग देखे होंगे तो हमको कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट भाग से क्वेश्चन है, सेकंड भाग अभी तो पढ़ाने वाले हैं। इसका इस सेकंड भाग है। सेकंड भाग का है जी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। किसके बारे में है? एक बच्चा के बारे में है जिसका नाम होता है मुकेश। वो अपना फैमिली वाले से, अपने पूर्वजों से, अपने परिवारों से हट के कुछ सोच रखता है। तो सोच क्या है? तो कुछ अलग करना चाहते हैं। आप लोग देखे होंगे हमारे घरों, आप लोग के घर में, गांव में, खासकर जो एक एरिया में जाते हैं, जिसका मान लेते हैं पिताजी वो काम करेंगे, उसके दादा वही किए थे, उसका पिताजी, और बाल बच्चा का भी वही काम करते हैं। लेकिन एक मुकेश नाम का लड़का है इस कहानी पार्ट 2 में, वो अपने फैमिली से कुछ अलग करना चाहता है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रीजन तो ही हो सकता है कि हो सकता है कि उस काम में उसको खुशी ना मिलता हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस काम में उसे इतना पैसे नहीं आते हो जिससे उसका घर परिवार अच्छे से चल सके। और भी कारण हो सकते हैं। तो मुकेश है जी, जो वो अपने परिवार से हट के कुछ अलग करना चाहते हैं, और अलग करना चाहता था, और करना चाहता था। ये हम पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 1 से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? वेयर इज he and where has he come from? साहेब, what is साहेब looking for in the garbage dump? कहता है जो साहेब है, पार्ट 1 से क्वेश्चन है, what is साहेब looking for in the garbage dump? साहेब क्या खोजता है जी गार्बेज डंप में? क्या खोजता है? वेयर ही इज, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो साहेब क्या खोजता है कूड़े कचरा में से? तो गोल्ड, उसके लिए कीमती वस्तु होता है जिसके बेच के उन लोग को पैसा मिलता है, इसी से उन लोग जीवन यापन करता है। कहाँ से आया था? तो बांग्लादेश, ढाका एक जगह है, वहीं से आया था। और आने का क्या कारण था? तो बताता है, पार्ट 1 अगर देखोगे मेरा वीडियो तो आप लोग को पता होगा। उसको कुछ याद नहीं है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि एक बार जोर से तूफान आया था, सब घर दूरा फील्ड वगैरह उड़ा के ले गया, तब से हम लोग दूसरे जहां शिफ्ट हो गए और वहीं रहते हैं। उसको याद कुछ नहीं है, लेकिन बोलता है कि मेरी माँ बताती है। अब वो कहाँ रहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? What expression does the author offer for the children not wearing the footwear? कहता है जब बच्चे चप्पल जूते नहीं पहनते थे। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, 1 से क्वेश्चन है, ठीक है जी। नॉट वेयरिंग शूज है, वेयरिंग फुटवेयर, चप्पल जूते नहीं पहनते थे। तो लेखिका क्या अपना तर्क देती है कहानी में? क्या बताती है? तो लेखिका बताती है कि ट्रेडिशन है। लेकिन ये बच्चा लोग जब चप्पल जूता नहीं पहनते हैं तो लेके उनसे पूछती भी है कि तुम क्यों नहीं पहनते हो। तो अलग अलग जो बच्चे रहते हैं उनको अलग अलग उन लोग का क्या होता है? तर्क रहता है। तो कोई कहता है कि मेरी माँ अलमारी से उतार के नहीं देती है, कोई कहता है कि मेरे पास आज तक जिंदगी में एक जोड़ा चप्पल ही नहीं हुआ है, और कोई पहना भी था तो अलग अलग, एक में दूसरा चप्पल, एक में दूसरा चप्पल, और टूटा हुआ भी था। आप अगर चैप्टर सॉरी पार्ट 2 का लोस्ट हिस्ट्री का अगर आप भाग 1 देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है, इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। कहता है कि क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश है? आप अपने आंसर बता सकते हैं, एक्सप्लेन बताइए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि साहेब खुश होगा। क्यों साहेब खुश नहीं होगा? तो साहेब के ना खुश होने का रीजन हो सकता है
कि साहेब जो अपना कूड़ा कचरा ही बेचता था बाबू लोग, लेकिन वो अपना मास्टर था, अपना और मालिक था अपना। आप खुद सोच लीजिए, आप छोटा सा भी दुकान खोले हैं, छोटा सा भी कोई वर्क करते हैं, वो खुद का होता है तो हमको लगता है यार हमारा खुद का है। लेकिन आप किसी के अंडर में करते हैं तो आपके जैसा नहीं काम, वो अपने जैसा आपसे काम लेगा, जब मर्जी कहेगा ये करो वो करो ये करो। आप खुद का अपना मालिक नहीं हो सकते हैं। यही बताया गया है कि क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश है? आप बताइए। इस चैप्टर में पार्ट 1 में बताया गया था कि जो साहेब जो बोरी लेके चलता था, बोरा जो इसमें कूड़े कचरा बीनता था, वो कहीं कम वजन था, किसे? केतली जो लेकर चलता था चाय वाला, उससे। चैप्टर पढ़ाए हैं, पार्ट 1 भाग देखेंगे। अब हम लोग आप पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू ड्राइव अ कार। समझ में आ रहा? वीडियो दिख रहा है क्लियर सबको? गुड, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे। सबको दिख रहा है? फिर से एक बार और पूछते हैं। गुड, समझेगा प्रयास करेंगे चैप्टर बहुत अच्छा से, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम और फिर से दूसरा वीडियो बना देंगे। मुकेश consist on being his own master. I will be a motor mechanic, he announced. मुकेश नाम के एक लड़का है जी। क्या है जी? मुकेश नाम के एक लड़का है। क्या कहता है कि वो अपने परिवार से हटके वो अनाउंस करता है, वो बताता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या बनूंगा जी? मोटर मैकेनिक बनूंगा। फिर से देखिएगा क्या कहता है कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, ठीक है? कहता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, माने आई कौन? तो लेखिका यानी जंग पूछ रही है। चलिए ठीक है, लेखिका पूछ रही है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। लेखिका पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? लेखिका पूछती है तो बोलता है वो जो मुकेश बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब लेखिका के आंख में आंख डाल के ले क्या बोलता है मुकेश? मैं क्या करूंगा? मैं कार सीखूंगा। क्या करूंगा? आई विल लर्न ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, यानी कि लेखिका के आंखों में आंख डाल के मुकेश बोलता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। ठीक है जी, आगे देखेंगे। चलिए देखेंगे। लेखिका जब पूछती है, जो मुकेश अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो लेखिका पूछती है उससे कि क्या तुम कार चलाने जानते हो? तो बोलता है कि मैं सीख लूंगा, कार चलाना सीख लूंगा। वो आंखों में आंख डाल के लेखिका से बात करता है। आगे, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज a mist the dust of streets that fill his own फिरोजाबाद famous for its bangles। ठीक है जी। जो वो बोल रहा है मोटर मैकेनिक बनने के लिए, जो उसका जो बोल रहा है वो मिरेज है, वो क्या है जी? माइरेज है। किसके जैसा है? तो एक कल्पना जैसा करने का मतलब है। कल्पना जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग धूप के दिन में भी अगर बाहर जाते हो कहीं, या तो फिर तालाब के किनारे रहते हैं, तो लगता है कुछ उड़ रहा है, कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह है कि कहता है हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल। जो फिरोजाबाद है जी, बेंगल के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उस सभी जो माहौल में जो रहता है मुकेश, उसके लिए क्या है? मिरेज के जैसा एक कल्पना है, जो है शायद पूरा नहीं हो सकता है। एक आप लोग हिंदी चैप्टर में कोई पढ़े होंगे, शायद इसके बारे में डिस्कस किया गया है, कंफर्म नहीं है कौन क्लास का था। ठीक है जी। तब उस लेखिका सोच रही है कि शायद जब मुकेश को पता नहीं है कि जो क्या है, आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। कहता है कि प्रत्येक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में है, प्रत्येक दूसरा परिवार काची में इंगेज है जी, तो फिरोजाबाद में इंगेज इन मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाने में बिजी है, चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। क्या? फिरोजाबाद के प्रत्येक दूसरा फैमिली। ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ द इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land in since। कहता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, इट इज सेंटर ऑफ द इंडिया ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। कहता है कि जो भारत है, भारत का मुख्य क्या है जी? देश का मुख्य चूड़ी उद्योग माना जाता है। कौन? फिरोजाबाद। क्यों फेमस है? तो बेंगल चूड़ियों के लिए
फेमस है, ठीक है जी। वेल्डिंग ग्लासेस, यहाँ चूड़ियों को जोड़ा जाता है। मेकिंग बेंगल्स, यहाँ चूड़ियां बनाई जाती है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट, और यहाँ के जितने भी औरत है उसी में इंगेज है मुख्यतः, और हर एक दूसरा परिवार भी इसमें है, किसमें, चूड़ी बनाने में ही इंगेज है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहता है मुकेश फैमिली इज अमंग देम, उसी में से एक मुकेश का परिवार है। किसमें से एक मुकेश का परिवार है, यानी कि जो फिरोजाबाद है, प्रत्येक दूसरा घर के लोग क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं। उसी में से एक परिवार किसका है, मुकेश का भी है, यानी कि मुकेश का भी लगता है कि सारा लोग हैं चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं। लेकिन मुकेश क्या चाहता है कि हम चूड़ी नहीं बनाएंगे, हम मोटर मैकेनिक का काम सीखेंगे, ठीक है जी। आगे चलिए देखते हैं। None of them knows that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those to 20,000 children out of the wood furnaces where they slog their daylight hours after losing their brightness of their आइस। अब इसका मतलब पढ़ेंगे जितना हम अंडरलाइन किए हैं। कहता है जी ये इलीगल है, क्या कर रहा है जी, बच्चों के लिए तो ऐसे भी पता है कि आपको 18 साल से नीचे का काम नहीं करना है, वो इलीगल है माना जाता है। लेकिन वो बोल रहा है कि शायद ये क्या कल्पना कह सकते हैं कि हो रहा है, यहाँ कुछ बातें क्या कहता है जी, नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। ये इलीगल है, ये अपराध है एक तरह से कह सकते हैं। कहा एक छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी, छोटे से घर है जहां रोशनी भी नहीं अच्छी तरह से आती है और जहां हवा भी अच्छी तरह से नहीं आती है, वहां लमसम 20,000 लोग क्या में लगे हैं, बैंगल बनाने में। यही कारण है कि वो युवा होने से पहले, एडल्ट होने से पहले उनका आंख का रोशनी का होता है बाबू चला जाता है। फिर से समझेंगे क्या कह रहा है। कहता है none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, और जो बच्चे यहाँ हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, दिन दिन भर काम करते हैं, इन डीनी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और वो डीनी सेल्स होता है वहां ना अच्छी तरह से रोशनी आती है, ना अच्छी तरह से क्या होते हैं, हवा आते हैं। That he lost if in force could get him and all those 20,000 children out of the four furnaces where they slog their daylight hours after losing the brightness of their eyes। अब कहता है कि 20,000 ऐसे ही बच्चे हैं जो फिरोजाबाद में इंगेज है चूड़ी बनाने में, जिसका क्या होता है, समय से पहले यहाँ की रोशनी चल जाता है। रीजन क्या है, क्वेश्चन आएगा तो रीजन यही है कि छोटे से झुपड़ी होती है, न वहां पे अच्छी से रोशनी आती है, न अच्छा से वहां पर क्या करता है, हवा आते हैं, और बच्चे लोग यहाँ दिन दिन भर अपने काम करते हैं, या तो क्या करते होंगे, तो चूड़िया बनाते होंगे, चूड़िया पे वेल्डिंग करते होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सक्यूज मी, चलिए देखेंगे। चलिए ठीक है, कहता है कि इलीगल है, क्या इलीगल है, बच्चों से काम कराना, ठीक है। आगे देखेंगे। Mukesh eyes beam as he volunteers to the take me home, which he proudly says he is being rebuilt, ठीक है। मुकेश की आंखों में एक गजब सा चमक था, लेखिका को बोलता है कि चलिए मेरा जो घर है उसको रिपेयर किया गया है, दिखाने ले जाना चाहता है मुकेश लेखिका को, ठीक है जी। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains, hotels with crumbling walls, obi doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state, ठीक है। इसका मतलब है जी, जो लेखिका को दिखाने जाता है मुकेश जो है कि चलिए हमारा घर देख लीजिए नया से रिपेयर हुआ है, तो लेखिका जाती है तो क्या क्या देखती है लेखिका को, वो रास्ते में छोटी सी गलियां थी, गंदगी गलियां थी, तंग गलियां थी, यानी कि छोटे गलियां थी, और वहां क्या थे, लोग ज्यादा थे और जानवर भी एक साथ रहते थे। जैसे लगता था कि पिछले जमाना के लोग नहीं रहते थे, जानवर आदमी इंसान एक साथ उसी तरह से रहते थे, वही बताया गया है, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। और जो लेखिका देखती है क्या बताती है कि टूटे फूटे टूटे फूटे क्या थे, दीवाल थे,
और जो जो डोर थे लग रहा था कि टूट जाएगा, हिल डुल रहा था, इस वगैरह वगैरह लेके जाते समय देखती है। ही स्टॉप, कौन स्टॉप? मुकेश, एट द डोर्स ऑफ वन सच हाउसेस। इसी तरह का ये घर टूटे फूटे था, जो आधा टूटा हुआ था, जिसका दीवार और जिसका जो खिड़की भी नहीं थी उसमें, और दरवाजे जो डुल बोल रहा था। टीना वगैरह के दरवाजे देखते होंगे कि झोपड़ी वगैरह में टीना वगैरह के दरवाजा लगता है, उसी तरह से दरवाजा था। उसी तरह के एक दरवाजा पे जाके मुकेश रुक जाता है। Stop at the door on such house, bangs OB iron doors with his foot and pushes it open। और उसी तरह से एक दरवाजा पर जाके मुकेश एक लात मारता है, एक पैर मारता है और दरवाजा खुल जाता है, यानी कि मुकेश का ही वो लगता है घर है। चलिए, ठीक है। इन वन पास ऑफ इट hatches with dead grass in a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। और क्या कर रहा था कि स्टोव था, उस पर कुछ पालक के साग वगैरह भी बन रहे थे उसके घर के एक साइड में, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर इन अ लार्ज एल्युमिनियम पेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। और कुछ एल्युमिनियम के बड़े से बर्तन थे, उसमें सब्जी और काट के रखे गए थे। frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। और क्या थी? एक युवा लड़की थी, एक युवा महिला थी, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी शाम का, इवनिंग मील, यानी कि इवनिंग माने शाम का भोजन बना रही थी परिवार के सभी सदस्य के लिए। थ्रो आइज फील्ड विथ स्मोक द स्माइल। और जो चूल्हा पर आप लोग देखते होंगे खाना लोग बनाती है महिला लोग, हम लोग के घर में या गांव देहात में बनाते हैं, तो उसका धुआं आता है, अगर आंख में लगेगा धुआं उसका, तो हम लोग को क्या देखता है? तो धुआं से क्या होता है? आंख से आंसू आने लगता है। उसी तरह जो महिला थी, एक जो शाम के भोजन बना रही थी, उसका आंख में क्या था जी? धुआं भरा हुआ था, और लेकर के देख के मुस्कुराती है। ठीक है जी। कौन? यंग वोमेन। अब कौन यंग वोमेन है आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सी इज द वाइफ ऑफ, वाइफ थी, इसकी वाइफ थी जी, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और मुकेश की बड़ा भाई का क्या थी जी? पत्नी थी। जो यंग वोमेन थी, कौन थे जी? मुकेश के भाई की पत्नी थी। नॉट मच एल्डर इन इयर्स, वो ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी उम्र में। शी हैज began to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house। Already he charge of 3 men, her husband Mukesh and their father। क्या कहता है जी? उसका जो बहू थी उसका ज्यादा उम्र नहीं लग रहा था। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। और लेकिन वो बहू थी, उसके लिए वो क्या कर रही थी? आज्ञा का पालन कर रही थी। जैसे हम लोग के घर देखे होंगे, जो बहुएं होती है वो फैमिली का पूरा खाना बनाती है, घर का देख रेख करती है, उसी से ये भी कर रही थी। क्या करते? ऑलरेडी ही चार्ज ऑफ 3 men, वो क्या कर रही थी? 3 व्यक्तियों को संभालती थी, 3 व्यक्तियों को खाना बनाती थी। किसका किसका? एक अपने हस्बैंड का, एक मुकेश का, और एक मुकेश का पिताजी का। कौन? जो बहू थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ। When the older man enter the gently withdraw behind the broken walls and bring her will closer to her face। अब उसी टाइम देखती है कि मुकेश के पिताजी जब आते हैं उसी रूम में, जो छोटा सा रूम था, तो वो जो बहू थी, जो टूटा हुआ दीवार था उसके साइड में जाके मुंह अपना ऐसे छुपा लेती है और पल्लू कर लेती है, यानी कि घूंघट कर लेती है। ये तो हमारा रिवाज भी है, देखे होंगे। As customs demands, daughters in line must veil their faces before male elders। आप लोग देखे होंगे अभी भी गांव देहात में होता है, ठीक है, कि जब बड़े लोग आते हैं, जो मेल होते हैं, तो उसको देख के जो बहुएं होती है घूंघट कर लेती है, यानी कि अपना सर ढक लेती है यहाँ तक। ठीक है जी। आगे पता, इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished Bengal maker, despite long year of the hard of labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। यानी कि यहाँ मुकेश के पिताजी के बारे में जिक्र किया गया है कि वो जो पहले थे टेलर का काम करते थे, कपड़ा सीने का काम करते थे, लेकिन बाद में वो भी क्या हुए? बेंगल मेकिंग का काम करने लगे, चूड़ी बनाने का काम करने। लेकिन इतना चूड़ी बनाने से भी उनको जो पैसा नहीं आते थे कि क्या कर सके, वो अच्छा से अपने घर को फिर से मरम्मत करा सके, बना सके। ठीक है, आगे देखेंगे। All he has managed to do the
teach them what he know the art of making bengal। यानी कि वो पिताजी, मुकेश के पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं आता था बेंगल बनाने के, चूड़ी बनाने से, कि वो अच्छा से घर बना सके और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेज सके, इतना भी उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन वो बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं, लेकिन अपने बच्चों को एक चीज काम सिखाया है, वो क्या है, अपने बच्चों को चूड़ियां बनाने सिखा दिया है मैंने। कौन? मुकेश के पिताजी। ठीक है, आगे देखेंगे। दिख रहा है यार क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? आगे बोलता है जी, it is the his karam, his density, says Mukesh grandmother who had watched her own husband go blind with the dust of from polishing the glass of the Bengal। कहता है कि जो मुकेश की दादी जी है, जो दादी माँ होती है, वो बताती है कर्म है। कर्म का मतलब ये भाग्य है। यानी कि क्या भाग्य है कि हम लोग सब चूड़ी बनाते हैं, इनके दादा भी चूड़ी बनाते थे, मेरा बेटा भी चूड़ी बनाता है, मेरा पोता भी क्या करेगा, चूड़ी बनाएगा। ये कर्म बताती है। कर्म यानी कि ये हमारा क्या है, कर्म यानी कि भाग्य है। बोलती है वो कि हमने देखा है अपने हस्बैंड को क्या हुए, चूड़ी का पॉलिश करते हुए, उसका डस्ट से अपने हस्बैंड को देखी है, वो अंधे होते, आंख के रोशनी जाते देखी है। वही बताती है, वो देखी है हर ओन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ द बेंगल। और बेंगल का ग्लास जो होती है, चूड़ियों को पॉलिश करने से वो क्या होता है, आप लोग उसका आंख का रोशनी समय से पहले ही चल जाता है। देखे होंगे, अभी बताया था आगे। रीजन क्या है, छोटे से घर होते हैं, न वहां से अच्छा से रोशनी आती है, न वहां से हवा आती है। ठीक है जी, आगे देखेंगे। Can a God-given lineage over the broken sea implies? कहता है कि जो भगवान का दिया हुआ है, हम लोग उसको कैसे तोड़ सकते हैं? क्या हम लोग तोड़ सकते हैं? उसकी दादी बताई है। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे, जो पुराने खला अभी भी रहते हैं, जो उसका पिताजी वही कर रहे हैं, उसका बेटा भी वही करेगा, उसका जो पोता पोती वही करेगा। लेकिन अब क्या हुआ है, न्यू जनरेशन आया है जी, तो हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग अलग सोचते हैं। आपके युवा है जो अलग सोचते हैं, अलग करना चाहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी का पिताजी है जो लकड़ी बनाने का काम, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, तो उसका जरूरी नहीं है कि उसका जो बेटा होगा वो भी लकड़ी का ही काम करेगा, लकड़ी बनाने का ही, फर्नीचर बनाने का ही काम करेगा। उसी तरह से मुकेश के बारे में जिक्र है ना, जो एनिस जंग है, यही तो बताई है कि जो मुकेश है, पूरा फैमिली, वो पूरा फिरोजाबाद लमसम बेंगल बनाने में बिजी है, बेंगल बनाने का काम करता है। लेकिन एक मुकेश ही है जो उसका ड्रीम थोड़ा अलग है, वो अलग कुछ करना चाहता है। ठीक है जी, आगे। Born in this caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals in the houses, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। और उसकी जो दादी बताती है कि हम ऐसे परिवार में ही जन्म लिए हैं, ऐसे कास्ट में ही जन्म लिए हैं कि हमने आज तक सिर्फ चूड़िया ही चूड़िया देखी है। प्रत्येक दूसरे घर में चूड़िया, प्रत्येक गलियों में चूड़िया, प्रत्येक घर के आंगन में चूड़िया, यहाँ चूड़िया वहां चूड़िया, पूरा फिरोजाबाद में चूड़िया ही चूड़िया। ठीक है, वो बताती है, उनकी दादी माँ बताती है। ठीक है, ठीक है। Sprinkle of Bengals, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven color of the rainbow lies in mounts in the unkept yards are filled on four-wheeled hand carts pushed by the young men among the narrow lines of the shanty town। क्या कहती है कि प्रत्येक हर कलर के चूड़िया मिलती है जो फिरोजाबाद में है। जो कलर का जिक्र किया है, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल, यानी कि 7 कलर, रेनबो में 7 कलर होते हैं, उनसे मिलाकर जितने भी कलर का निर्माण हो सकता है, उस सारे चूड़िया यहाँ मिल जाएंगे आपको। कहाँ? फिरोजाबाद में। और उसके बाद जब चूड़िया तैयार होते हैं तो लोग क्या करते हैं, वहां की हुआ ठेला से, जो ठेला जानते होंगे, जो ढकोलते हैं, 4 चक्का रहता है, उसी से ढकोल के क्या करते हैं, शहर में ले जाकर उसको बेचते हैं, उससे कुछ पैसा मिलेगा, उन्हीं से इन लोग का क्या कर रहे हैं, दिनचर्या चलेगा। ठीक है,
and in a dark hut mats next to lines and frames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wearing pieces of the colored glass into circle of the Bengals. ठीक है? In a dark hut mats next to lines or flames of the flickering oil lamps sit boy and girls with, आप लोग खुद देखे होंगे कि जो बताया गया है यहाँ जो बोल रहा है कि जब छोटी सी रूम तो हो था ही, कहता है कि डार्क था, डार्क यानी कि अंधेरा अंधेरा टाइप पर, जहाँ ढिबरी एक कह सकते हैं छोटा सा लाइट के सहारा से अपने पेरेंट्स के साथ अपने फैमिली के साथ बैठ के, वहाँ छोटा लड़का लड़कियां भी अपने पिताजी मामा अपने मौसी के साथ जो भी फैमिली में काम करते हो उन लोग के साथ बैठकर उन लोग छोटा बच्चा भी क्या करते थे, चूड़िया पॉलिश करने, चूड़िया वेल्डिंग करने, चूड़िया बनाने का काम करते थे। कहाँ? फिरोजाबाद में। देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और उन लोग के जो छोटे बच्चे भी हैं जो काम करते थे उन लोग का भी जो का होता है, जो आंख होता है डार्क को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि डार्क एडजस्ट छोट, आप खुद सोच लीजिए यदि हम ज्यादा लाइट में रहते हैं तो हमारा जो आंख होता है ज्यादा लाइट में देखना पसंद करता है, कम लाइट में देखेंगे तो कम लाइट, यानी कि हमारा आंख खुद ब खुद क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। वही बता रहा है कि जो छोटे छोटे लड़का लड़कियां भी अपने पेरेंट्स के साथ जो बैठकर बैंगल बनाने का काम करते हैं उनका आई साइट होता है एडजस्ट कर लेता है डार्क को। क्यों? कि छोटे सा रूम होता है ना, उसमें खिड़की होती है, तंग गलियां होती है ना, उसमें अच्छा से एयर आता है, और कुछ छोटा सा ही देखे होंगे इस तरह से कुछ बत्ती के सहारा से उन लोग यहाँ से जलेगा स्टोव टाइप पर, उसी से क्या करने का प्रयास करेंगे, उन लोग चूड़िया वेल्डिंग करने का जो बच्चे लोग हैं करते हैं। यही कारण है कि समय से पहले उन लोग का आंख की रोशनियां चली जाती है। ठीक है जी, बहुत आवाज होता है यार बाहर। That is why they often end up losing their eyesight before they become the adult। अब यही कारण है कि वो समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, आंख के उनकी रोशनी चल जाते हैं, या तो वो अंधे हो जाते हैं या तो अच्छी तरह से उनकी आंख से नहीं दिखता है। ठीक है, एक और यहाँ दूसरा कहानी का वर्णन किया गया, एक सविता की लड़की है। ठीक है जी, सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, एक सविता नाम की लड़की है जो युवा लड़की थी, वो ड्रेप पिंक कलर का ड्रेस पहने थे। ड्रेप मन का होता है कि एक कपड़ा पहने थे जिसका रंग उड़ गया था, यही समझ लीजिए। सिट्स एलोंग साइड्स एंड एल्डरली वोमेन, और कुछ बड़े औरतों के साथ वो भी बैठी थी, और फोल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और क्या कर रही थी, चूड़ियों का जो ग्लास है उसको जोड़ने का काम कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव mechanically like the tongues of the machine, I wonder if she knows the sanctity of the Bengal she help make। ठीक है, जब लेखिका देखती है उस सविता नाम की एक लड़की के, उसका हाथ इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा था, इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा था कि लग रहा था कि मशीन है, इस तरह से उसका काम कर रहा था। क्यों? जो सविता नाम की लड़की है और घर के बड़ी जो महिलाएं थे उनके बैठ के वो काम करने, उनके साथ में बैठ कर काम करने का काम करी है। इट symbolize an Indian woman सुहाग auspicious in marriage, और जो चूड़ी के बारे में लेकर बताती है ये बहुत ही क्या है, शुभ माना जाता है। शादी ब्याह में सुहाग का प्रतीक है, जो महिलाओं का जो चूड़िया होते हैं, देखोगे शादी के बाद जो महिलाएं लोग हैं चूड़िया पहन लेती है, वो सुहाग का प्रतीक है। लेकिन अपने से सोचती है इट विल ड्राउन ऑन हर सडनली वन डे when her heart to draped with her red veils, her hands held red with हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट। अब लेके उस बच्ची के बारे में कल्पना करती है, सोचती है, क्या सोचती है, एक दिन जो बच्ची है ये भी चूड़िया लेके बताती है कि बच्ची जो वेल्डिंग कर रही है चूड़िया, क्या इसका महत्व भी लेके क्या बोल रही है, सोच रही है कि जो सविता नाम की लड़की है क्या इस चूड़िया का महत्व जानती है, ये कितने क्या है, कितना ऑस्पिशियस बताया गया है, कितना शुभ माना जाता है, जो सुहाग का प्रतीक है। क्या ये लड़की जानती है? सविता लेके खुद से सोच रही है, फिर लेके सोचती है कि एक दिन ये भी क्या करेगी, बड़ी होगी, इसका भी शादी होगा, इसमें इसके भी हाथों में मेहंदी लगेंगे, इसके हाथ में चूड़िया होगा और इसको भी घूंघट होगा, तब शायद इसको पता चलेगा इस चूड़िया का महत्व क्या होता है, चूड़ी का महत्व क्या होता है। लेखिका सोचती है किसके बारे में,
सविता के बारे में कि चूड़िया का महत्व शायद अभी सविता को नहीं पता है, लेकिन एक दिन जब बहू बनेगी, इसको घूंघट में होगी, हाथों में मेहंदी होगी और एक चूड़ी पहनेगी, तब शायद इस चूड़ी का महत्व इसको पता होगा, चलेगा। सविता को लेकर खुद ब खुद सोच रही है। एक दिन जब क्या बनेगी, दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, उसी तरह जो उसके बगल में महिलाएं बैठी है, किसी दिन वो भी, उनका शादी हुआ होगा, वो भी कभी घूंघट में होंगे, उनका भी हाथ पे मेहंदी लगा होगा, वो भी क्या हुए, चूड़िया पहने होंगे पहली बार उनके जैसा। सी स्टिल हैज बेंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ अ जॉय, ठीक है। कहता है कि जो बगल में महिलाएं बैठी है, चूड़िया पहनी है, उसी तरह ये भी चूड़िया पहनेगी। और क्या कहती है, लाइट, और उसके कहा था बट नो लाइट इन हर आई, उन लोग चूड़िया पहनी है, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई सपना नहीं है कुछ नया करने का। बस यही सपना है कि सुबह होगा चूड़िया बनाओ, शाम होगा फिर अपने घरे खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, इसी का है, ठीक है। एक वक्त सिर पर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उन लोग के पास हो सकता है इतना टाइम भी नहीं है या इतना पैसे भी नहीं है, तो उन लोग भर पेट एक टाइम का खाना भी खा सकते हैं। उनका जो साउंड था वो बहुत धीमा साउंड से बोल रही थी। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That she has repelled, ठीक है। यानी कि जिंदगी में, जीवन भर में शायद उन लोग एक वक्त के चैन से भोजन भी नहीं कर पाए हैं। Her husband, an old man with a flowering beard, says, I know nothing except Bengals, ठीक है। उसी के बगल में एक जो दाढ़ी वाला उनका हस्बैंड बताए बैठे थे, वो बताते हैं कि हम चूड़ी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, बस हमको यही आता है, चूड़ी बनाना, बेंगल बनाना, ठीक है जी। All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him wonder if he has achieved that many have failed in their lifetime. He has a roof of his head. यानी कि वो बता रहे हैं कि मैंने जीवन में अचीवमेंट ये प्राप्त किया है कि हमारे सर पे क्या है, एक छत है। सबका चाहिए, सबका सपना होता है कि क्या हो, सबसे पहले सपना होता है कि अच्छा सा घर हो, एक सुंदर सा लड़की से शादी हो जाए और एक अच्छा सा जॉब हो जाए और खुशी खुशी जिंदगी बीत जाए। सब किसी का सपना होता है। वही जो ये है, जो दाढ़ी वाले जो वोमेन के बैठे बगल में बैठे, तो वही बताते हैं कि हमारे लिए ही एक सबसे अच्छा अचीवमेंट है कि हमारे ऊपर छत के ऊपर, सॉरी, सर के ऊपर क्या है जी, एक छत है, ठीक है। दे क्राई नॉट हैविंग मनी, not having money to do anything except carrying on the business of making bangles, not even enough to eat rings every home. The young men echo the laminate of their elders. ठीक है। अब कहता है कि सभी जो है यही अपने आप से, अपने नसीबों से दोष करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम गरीब हैं, हमारा क्या है, चूड़ी बनाने से हमारा इतना पैसे नहीं आता है कि हम लोग अच्छा से रह सके, अच्छा से जीवन यापन कर सके। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लगता है कि फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बदला है। हाँ बदला है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोil हैव किल्ड ऑल इनिशियल एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और यही कारण है कि बहुत सारे उन लोग का सपना होता है, कह सकते हैं कि मर जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोग का हो सकता है कि उन लोग कुछ और चाहे ही नहीं है, जिस तरह मुकेश चाह रहा है। एनिजम यही तो हमको और आपको रियलाइज कराना चाहिए, चाहती है इस चैप्टर के माध्यम से। पहला चैप्टर में भाग था, इसमें भी है, एनिस जंग है, यही तो हम लोग को रियलाइज कराना चाह रही है ना, कि हम जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो पेरेंट्स करते हैं वही हम करें, कुछ अलग भी हम सोच सकते हैं, कुछ अलग करने का हमारा ख्वाहिश हो सकता है और हम उसमें सफल भी हो सकते हैं। यही एनिस जंग हमें बताना चाहती है चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ रहा है जी पूरा अच्छी तरह से? चलिए देखेंगे। पता है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, लेकिन क्या बोलती है कि आप लोग ग्रुप बना के क्यों नहीं काम करते हैं। ग्रुप यानी कि जब घर घर में 2 गो 4 गो सब मिलके, यानी ग्रुप बना के कोई काम कीजिए। यानी कि ग्रुप बनाने से क्या फायदा होगा कि एक ही बार कच्चा जो सामान आता है चूड़ी बनाने के लिए, एक ही बार लेंगे तो थोक
दाम से मिलेगा, कम पड़ेगा, और एक ही बार कहीं और एक ही बहुत ज्यादा समूह में बेचेंगे उसको तो और ज्यादा आप लोग का इनकम होगा, इससे आप लोग को रोजी रोटी और अच्छा हो जाएगा, अच्छा पैसा मिलेगा। यही बताती है लेखिका एनी जंग वो महिलाओं से। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers। क्या कहता है लेखिका बताते उनसे कि वो मिडिल मैन के चंगुल में फंस गए हैं, उसके सर्कल में उनके पूर्वज भी फंसे थे और ये भी फंस गए हैं, और इनके जो जनरेशन आएंगे वो भी फंसते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। यानी जंग ये बता रही हमको, ठीक है। Even if she get organized, we are the one who will caught up by the police, beaten and dragged into jail for doing something illegal, they said। उसी में से एक बताती है, औरत बताती है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ इलीगल धाराएं लगा के हमें जेल में भेज दिया जाएगा, पुलिसों के द्वारा हमें मारा जाएगा और साहूकार के द्वारा हमें प्रताड़ित भी किया जाएगा। यही तो बोल रहे हैं कि जो मिडिल मैन के चंगुल में लोग फंस गए हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। लोग बताते हैं कि हम लोग का कोई लीडर नहीं है, कोई गाइड आगे जो हम लोग, ठीक है हम लोग हैं, लेकिन हम लोग में भी कोई लीडर नहीं है जो इसको हैंडल करे, इस सब बात को आगे बढ़ाए कि हम लोग भी क्या करेंगे, अब ग्रुप बना के काम करेंगे जिससे हमको ज्यादा बेनिफिट हो जाए। Their father are as tired as they are, they talk endlessly in the spiral that moves from poverty of the apathy to greed and injustice। Listening to them, I see two distinct words, one of the family caught in the web of poverty of the burden। ठीक है जी, कहता है कि इन लोग फंस चुके हैं, किसमें फंस चुके हैं, पकड़े चुके हैं, जकड़े जा चुके हैं, या तो गरीबी में या तो जो वही साहूकार है, पुलिसमैन है। यही आपका क्वेश्चन भी अभी बताएंगे, इन्हीं के जो है सर्कल में उन लोग जकड़े हैं, उन लोग का पूर्वज भी इसी में जकड़ा था, अब इन लोग का जनरेशन, इन लोग का जो बच्चे भी होंगे वही, क्यों, क्योंकि उन लोग को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, कहता है, देखिएगा, by the stigma of the caste in the which they are born, they other vicious circle of the साहूकार। अब क्या है जी, पढ़ा दिया क्या यार, नहीं ठीक है। By the stigma of the caste in which they are born, they other vicious circle of the साहूकार। क्या कहते हैं, साहूकार के उन लोग सर्कल में का चुके हैं, मिडिल मैन के सर्कल में, पुलिसमैन के सर्कल में, keep of the law and the bureaucrats and the politicians together, they have imposed the baggage on the child that they cannot put down before he is aware, he accept it as naturally as his father to do anything is would mean to dare। ये बताती हैं लोग कि हम लोग हैं साहूकार, पुलिसमैन, और जो यहाँ के छोटे मोटे कारोबारी हम लोग से जो बड़े हैं, उन लोग के चंगुल में लोग सर्कल में फंसे हैं, और इन्हें पूर्वज भी फंसे थे, इनको बच्चे भी फंसे हैं, ये लोग ऐसे ही ऐसे फंसते हैं, और इन लोग का क्या हो गया, जनरेशन ऐसे ही आगे चला जा रहा है, और लोग गरीबी से गरीबी में जीवन अपना व्यतीत करें। आगे देखे तो ऊपर बताया गया था कि एक वक्त के शेर भर का खाना भी नसीब नहीं हो सका। And daring is not part of his growing up, when I sense a place of its Mukesh I am cheered। और ये जो जानकर वो खुशी हुआ किसको, लेखिका को, कि चलो कोई तो हो इनके फैमिली में जो कुछ अलग करना चाहता है, जस्ट लाइक अ मुकेश, मुकेश अलग करना चाहता है, शी वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियां, प्रत्येक घर, प्रत्येक दूसरा घर क्या करता है, बेंगल बनाने का काम करता है, लेकिन मुकेश का एक अलग सपना है। वो क्या सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बना। ये जानकर खुशी होता है, चीयर करती है लेखा, आई वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक, ही रिस्पेक्ट रिपीट्स। फिर वो बताता है, वो कहता है आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट, कहता है, वो बताता फिर कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, कहता है मैं किसी गैरेज में जाऊंगा और सीखूंगा। क्या सीखूंगा, मोटर मैकेनिक, यानी कि गाड़ी वगैरह बनाने का, मोटर गाड़ी वगैरह बनाने का काम सीखूंगा। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न
बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। अब लेख्या बती है कि लेकिन तुम्हारा गैरेज तो घर से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, वो बोलता है, मुकेश बोलता है आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। लेख्या बोलते हैं कि तुम कैसे जाओगे, यानी कि घर, कहने का मतलब है घर से तुम्हारा गैरेज बहुत दूर है। तो वह बताता है मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब लेख्या फिर मुकेश से बोलती है क्या कि तुम प्लेन चलाना चाहते हो। डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाइंग अ प्लेन। ठीक है जी। ही इज सडनली साइलेंट, वह चुप हो गया। वो बोलता है नो, ही सेज स्टार्टिंग एट द ग्राउंड। क्या कहता है कि वह चुप हो गया। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। और वो शर्मिंदगी महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है जब लेखिका बोलती है। और वो ये भी बताता है कि हमारा जो घर है फिरोजाबाद, उसके ऊपर से ज्यादा तो हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं जाते हैं। आदमी वही चीज सीखता है जो अपने अगल बगल देखता है, जो जानता है, जो समझता है, वही करना चाहता है। ठीक है जी। लेकिन मुकेश के बारे में जब लेखा कल देखा तुम फ्लाइंग उड़ाना चाहते हो या चाहोगे, ठीक है, चाहते हो, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं हम तो ये सब नहीं करना चाहते हैं। जो मुकेश बोलता है वो शर्मिंदगी महसूस करता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीम्स hurtling down the streets of his own few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। अब कहता है वो कि यहाँ जो फिरोजाबाद से कुछ ही एरोप्लेन है जो ऊपर से जाती हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मुकेश क्या चलना चाहता है, he wants to drive a car, he want to। ठीक है, कुछ देखेंगे जी, क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, जब हम समझा रहे तीन क्वेश्चन, तीनों समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा तरह से, यदि आप चैप्टर समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट में करें, मैं फिर से दूसरा वीडियो सोचूंगा डालने के लिए। नहीं समझ में आया हो तब। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कहता है सिटी ऑफ फिरोजाबाद क्यों फेमस है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, किस लिए फेमस है। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, चूड़ियों के लिए फेमस है, क्योंकि केंद्र है यहाँ, चूड़ियों का सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है। ये मेंशन द हजार्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। कहता है कुछ कारण बताइए, कुछ रीजन बताइए। मेंशन द हजार्ड, क्या होता है उन लोग को जो वर्क करते हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में, जो लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो समय से पहले ही वो लोग एडल्ट हो जाते हैं, उनकी आंख की रोशनियां चली जाती है। रीजन क्या है, छोटा सा रूम है, टूटा फूटा सा, न उसमें अच्छा से रोशनी आ रही है, न अच्छा सा न ऑक्सीजन आ रही है उसमें। अब क्या करते हैं, दिन भर डार्क छोटे से तंग गलियों में एक काम कर रहे हैं, चूड़ी वेल्डिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो जाए जी, उनका आंख का रोशनी भी चला जाता है। ठीक है, और चैप्टर में बताया गया है how is Mukesh attitude, how is Mukesh attitude to his situation different from that family। जो मुकेश का सिचुएशन था वो क्या अलग था। तो मुकेश का ये था कि उसका सारे परिवार में जो लोग थे ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में इंगेज थे, बट ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। लेकिन वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसका क्या सपना था, उसका परिवार से अलग सपना था। वो चाहता था कि हम क्या करेंगे, मोटर मैकेनिक का काम करेंगे और सीखेंगे। क्यों, क्योंकि वो चाहता था फैमिली से कुछ अलग करना। क्यों, हो सकता था वो अपने परिवार का जो गरीबी देखा होगा, हो सकता है उसको अनुभव हुआ होगा कि शायद अगर हम भी बेंगल्स बनाने में लग गए तो जो हमारा फैमिली है गरीब में ही है, गरीब ही रह जाएगा और हम भी इसी में जनरेशन में चलते चल जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो हर आदमी का सपना होता है कि अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा सा उसका जो मंथली इनकम हो, वो हो सकता हो भी मुकेश का ही ड्रीम होगा और हर किसी का होता है। ठीक है, तो हमको आशा नहीं पूरी विश्वास है कि हो सकता है चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। यदि चैप्टर अच्छा से नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट करें किस तरह का चैप्टर लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, किस तरह का चैप्टर लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब टॉपर क्लासेस 1M। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। टेक केयर, बाय बाय।